हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा घाट। दोस्तों, अभी जो हम बात करने वाले हैं वो इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि कैसे विशिष्ट शिक्षकों को अब पहले जो प्रक्रिया बनाई गई थी उसमें परिवर्तन करते हुए विभिन्न जिलों में जो लेटर निकाला जा रहा है उसके हिसाब से यही अनुमान लग रहा है। अनुमान नहीं, अब ये सत्य भी साबित हो रहा है। इससे पूर्व में भी वीडियो में मैंने बताया था कि वेतन निर्धारण चुनाव से पहले करना एक असंभव सा लग रहा है और वाकई वो अब दिख रही है। अच्छी खबर तो नहीं है, क्योंकि दिवाली के मौके पर ऐसी चीज़ों का सुनना बहुत ही खराब लगता है, लेकिन क्या करें, बहुत सारे जिलों में ये लेटर निकल के आ रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब वेतन निर्धारण के लिए डॉक्यूमेंट जो वे सर्विस बुक की डिमांड की गई थी वो अब हर एक जिले में, मैं ये लेट वीडियो बनाने का कारण बस यही है कि बहुत सारे जिलों लाइक मुजफ्फरपुर, सारण और मधुबनी, 3-4 जिलों से लेटर जो निकल के आ रहा है उसमें यही निकल के आ रहा है कि अब विशिष्ट शिक्षकों को अपने पूर्व की सर्विस, नियोजन के टाइम पे जो सर्विस है उसका पूरा सर्विस बुक में लिखा जोखा लिखाएगा। अब जिसका नहीं लिखाया होगा उसका वेतन निर्धारण अब संभव है ही नहीं। उसके बाद उसमें कब इंक्रीमेंट मिला, कितना मिला, वो सारा डिटेल उनको देना है। तो बहुत सारे शिक्षकों को अब सर्विस बुक के साथ एक से दूसरे अधिकारी के पास जाना है, और अधिकारियों के पास जाने का मतलब आप खुद समझ सकते हैं कितना बढ़िया। जब एसओपी जारी हुआ था तो उसमें ये कहा गया था कि केवल लॉगिन करके, मतलब जो भी शिक्षक है जिनका वेतन निर्धारण करना है, एसओपी के माध्यम से एक प्रोसेस बना दिया गया था निदेशालय स्तर पर कि विभिन्न जिलों में जितने भी शिक्षक जिनका वेतन निर्धारण करना है उनकी सूची सर्च करके निकाल ली जाएगी, और जैसे ही जिनका जो नाम आएगा वेतन निर्धारण कर दिया जाएगा और उस पर केवल क्लिक करना था। मतलब एक आसान और सुनियोजित प्रक्रिया थी। अब उसके पूर्व में ये सर्विस बुक वाली बात को लेकर अब आशंसा ये भी बन रही है कि आने वाले दिनों में फिर कुछ दस्तावेज का भी मांग कर लिया जाए, जो कि वीडियो में हमने पहले भी बताया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट संभावित हैं। अब वो बातें सत्य साबित हो रही हैं। खैर, आइए इस वीडियो में ये देखते हैं कि भाई कैसे ये प्रक्रिया जटिल हो गई, या वेतन निर्धारण अब कैसे अक्टूबर में तो किसी कीमत पर संभव नहीं है, क्योंकि वेतन के लिए 20 अक्टूबर निर्धारित किया गया था। 20 अक्टूबर से वेतन चालू होगा और यहाँ निर्धारण है नहीं तो वेतन कैसे होगा। तो विशेष शिक्षकों को सर्विस बुक लेकर दौड़ना पड़ेगा अधिकारियों के पास, और शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को लगभग चेंज कर दिया है। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। जैसा कि आप लोग यहाँ न्यूज निकल के आ रही है वो यही कि विशेष शिक्षकों की सर्विस बुक को अपडेट करने का प्रबल रूप से शुरू तो हो गया है, लेकिन कब तक ये होगा ये स्पष्ट नहीं है। अब पहले क्या होगा, जो 1 to 8, मैं इसमें क्लियर कर दूं, 1 से लेकर 8 मतलब मिडिल और प्राइमरी के जो शिक्षक हैं उनका बीईओ स्तर पर पहले निर्धारण होगा। डीडीओ जमा करेंगे अपने पास, बीआरसी पे जमा होगा और वहाँ से डीईओ, ये है मुजफ्फरपुर का न्यूज। इसके अलावा बहुत सारे जिलों में भी जारी हो चुका है। अगर सभी जिलों का मैं यहाँ दिखाने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अब क्योंकि एक जिले में ये चीज़ अपनाया जा रहा है तो लगभग सब जिलों में इस प्रकार की गतिविधियाँ अपनाई जाएंगी। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि प्रखंड मुख्यालय पे जमा होगा और वहाँ से बीईओ नियोजन से, अब जिसका नियोजन जब से है दिसंबर 2024, मतलब अब सेवा पूरा, मतलब पहले ही बोला कि सर्विस बुक में वो सारी डिटेल ऐड की जाएंगी। तो क्या ये संभव है कि अक्टूबर में आपका वेतन निर्धारण हो? आप खुद सोच के देखिए, इस पर मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, आपको खुद समझ आ जाएगा कि अक्टूबर में वेतन निर्धारण संभव किसी कीमत पर नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्लियर भी लिखा है कि पूरी सेवा अवधि में, यहाँ पे पूरी सेवा अवधि में आपको क्या क्या जमा होगा। तो यहाँ क्लियरली वेतन वृद्धि है, इंक्रीमेंट है, अन्य सभी विवरण उसमें लिखे जाते हैं, मेंशन किए जाते हैं सर्विस बुक में, पूरी सेवा का डिटेल। तो ये अब संभव नहीं है। दूसरा, बीईओ सत्यापन करेंगे, फिर उसके बाद डीडीओ भी सत्यापन करेंगे, और इसके आधार पर पे फिक्सेशन, यानी बीईओ के पास कुछ दिन, फिर डीडीओ के पास कुछ दिन, और उसके बाद ये जिला में जाएगा। तो अब कितना दिन लगेगा, और साथ ही साथ एक और चीज़ इसमें लग सकता है, ये मैं बोलूँगा नहीं, यहाँ लिख के दर्शा दे रहा हूँ। और बहुत सारे जिलों में कंप्लेंट आ रही है, बहुत सारे शिक्षक कमेंट भी कर रहे हैं कि यहाँ पे इस चीज़ की डिमांड की जा रही है। तो एक जगह तो हमने देख लिया, सारण जिले में, अभी आप लोग न्यूज़ में पता चल गया होगा कि वहाँ के एक क्लर्क, हालांकि उन पर कुछ और आरोप था और वो निलंबन हो गया है उनका। तो अब ये चीज़ और जटिल मतलब लग रही है। और उसके बाद अब कुछ शिक्षक जो है स्थानांतरित हो चुके हैं, सभी जिलों में लगभग ये हाल है कि अलग अलग जिलों में कुछ शिक्षक एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा चुके हैं, ट्रांसफर हो चुका है उनका। अब उनको अपने जिले के पूरे स्कूल के हेडमास्टर से सारा सत्यापन कराना होगा। ये संभव है? बिल्कुल नहीं। वही बीईओ प्रत्येक शिक्षक की नियुक्ति स्तर तक की सभी तरह की वेतन, बस अब यहाँ से आपको समझने वाली बात है, सभी तरह के वेतन, यानी नियोजन में जो था वो और सक्षमता के बाद जो प्राप्त हुआ है वो, तो 1 जुलाई तक का, 1 जनवरी तक का, और फिर 1 जनवरी से 1 जुलाई तक का जो बिना इंक्रीमेंट के जो वेतन प्राप्त हुआ है वो सब अपडेट करेंगे। 1 जनवरी से तहसील वर्तमान वेतन भी सर्विस बुक में दर्ज होगा, यहाँ क्लियर लिख दिया गया है। अब प्रखंड स्तर पर, फिर जिला स्तर पर भेजा जाएगा। तो यहाँ से आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि अब ये प्रक्रिया जटिल होती नजर आ रही है, और इसके बाद एचआरएमएस पर अपडेट होने में ये कई महीने लग जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने पिछली वीडियो में कहा था एचटी और एचएम, इनकी संख्या कितनी है? एचटी और एचएम की संख्या लगभग 29,000 एचटी और 6,000, लगभग 30,000 हम मान लेते हैं। इनकी संख्या 30,000 है पूरे बिहार में, लेकिन अभी तक इनका वेतन पूरे, मतलब पूर्ण रूप से नहीं हुआ। पूर्ण क्या, अभी 10 से 15% एचटी एचएम का वेतन हुआ ही है। तो ऐसा क्यों? तो ये उतनी कम संख्या रहने के बावजूद अगर उनका वेतन नहीं हुआ तो आपका कैसे संभव है?
ये संभव है? बिल्कुल नहीं। तो उत्तीर्ण होने के बाद ही वेतन बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और सही वेतन और सेवा वितरण विवरण का लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो भैया आपकी बार चुनाव पार, चुनाव के बाद आपके वेतन और चुनाव के बाद सरकार या फिर जो विभाग बदलेगा उसमें कैसे क्या प्रोसेस होगा उस पर भी हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। तो अब पहले सर्विस बुक आप जमा करिए बीआरसी में, बीआरसी से अप्रूव होने के बाद उसको सत्यापित किया जाएगा, पूरा सर्विस चेक किया जाएगा और उसके बाद उसको भेजा जाएगा कहाँ? जिला में। फिर जिला में कुछ समय लगेगा और वही मधुबनी का न्यूज़ आप देख सकते हैं। अभी तो बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन मैं 2 ही उदाहरण अभी दे रहा हूँ। यहाँ पे कहा तो जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा पटना के 14 अक्टूबर इतना के तहत जारी एसओपी के अनुसार प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो ये वर्ग 1 से लेकर 8 तक के विशेष शिक्षकों का वेतन निर्धारण प्रपत्र प्रभात बीईओ को जब जमा किया जाएगा तो वहाँ कितना टाइम लगेगा? ये टाइम का वहाँ एसओपी में मेंशन किया गया था? तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए एसओपी में हमने ये बोला था कि राज्य स्तर पे अगर वो काम होता है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हर एक जिले से डाटा मंगाया जाता है या फिर कुछ भी, क्योंकि तकनीक का ज़माना है, ऑफलाइन चीज़ों में बहुत सारा टाइम लगेगा। एचआरएमएस में सारी चीज़ें अगर अपलोड कर दी जाती या फिर लास्ट पेमेंट जब मांग ही लिया गया था और सेवा निरंतरता का लाभ देना नहीं है तो उसमें ये तरीका अपनाना एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद 1 to 8 का तो ये है, 9th 10th का तो सीधे जिले में जाएगा। यहाँ पे क्लियरली ये मधुबनी का है। 9th 10th का जो होगा वो कहाँ जाएगा? तो सीधे डीईओ ऑफिस, डीपीओ स्थापना में जमा होता है या शिक्षा एवं साक्षरता जो भी है वहाँ पे डीपीओ ऑफिस में जमा होगा और वहाँ से उनका निर्धारण होगा। तो इस स्तर पे हम लोग कहते हैं कि पारदर्शिता आएगी या समय से हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से ऐसा संभव हो पाएगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर जैसे कहा गया था सभी जांच के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी हस्ताक्षर के बाद वेतन निर्धारण अंतिम रूप से स्वीकृत होगा। तो यदि किसी स्तर से शिकायत प्राप्त होती है तो उसके लिए जिम्मेवार माना जाएगा। तो शिकायत से पहले जो कहा गया था कि 20 अक्टूबर के वेतन के साथ, ठीक है, अक्टूबर की सैलरी के साथ आपका वेतन निर्धारण होना था, तो 20 अक्टूबर से वेतन करना है। होगा ऐसा? कदापि संभव नहीं है। आज 20 तारीख हो गया है। तो जो शिक्षक साथियों का वेतन नहीं मिला था या फिर एरियर के रूप में 50,000 के आसपास रुपए जो बन रहे थे वो तो वेतन के साथ मिलने से रहा। वेतन वही पुराना जो बन रहा है उसी आधार पर उनका वेतन मिल जाएगा। तो ये कहीं से सही नहीं है। तो विभाग को चाहिए और एक डेडलाइन निर्धारित किया जाए कि किस डेट तक 1 से 8 का और किस डेट तक 9 से 12 तक का वेतन निर्धारण कर दिया जाएगा। और उस डेडलाइन के भीतर अगर ये काम किया जाए तो ये चुनाव के बाद 14 नवंबर को मतगणना होने वाली है उतने टाइम तक हो जाए तो बहुत है। अदरवाइज अगर 14 नवंबर तक नहीं हुआ तो आप लोग नेक्स्ट ईयर 2026 में आप लोग को वेतन निर्धारण देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही न्यूज़ अच्छी तो नहीं है, लेकिन जो सिनेरियो बन रहा है उसमें यही कहा जा सकता है कि अब अक्टूबर में वेतन निर्धारण संभव नहीं और अक्टूबर में एरियर भी मिलना संभव नहीं है, क्योंकि बिना वेतन निर्धारण एरियर नहीं बनेगा और एरियर के लिए आवंटन का भी मांग अभी तक किसी जिला में नहीं देखने को मिला है, अतिरिक्त आवंटन, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है काम, तो कहाँ से होगा। तो पुराने वेतन पर ही, पुराने जो संरचना है उसी आधार पर आपका वेतन होगा। बाकी आगे बने रहिए हमारे चैनल पे, कुछ जैसे ही अपडेट अच्छी खबर आती है हम आपको बताएंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और दिवाली अपना सेफ अच्छे तरीके से मनाएं, शांति से मनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।